सांसद पप्पू यादव को पटना के उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको साफ तौर से पटना के मंदिरी आवास की दिखा रहे हैं, जहां साफ तौर से पप्पू यादव के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं उनके समर्थक। और मौके पर कई थाने के पुलिस और सिटी एसपी भानु प्रताप खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और समर्थकों को कहीं न कहीं समझाने बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लगातार जो जानकारियां छनकर सामने आ रही है, पप्पू यादव ने साफ किया है कि 35 साल पुराने एक मामले में कहीं न कहीं पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। कुर्की का भी मामला है और साफ तौर से ये पटना के मंदिरी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां साफ तौर से पप्पू यादव को, सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई है और साफ तौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सूझबूझ का परिचय देते हुए सिटी एसपी ने यह पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की है और किस तरह से यहाँ पर पूरी भीड़ को संभालते हुए इस पूरे काफिले को निकाला जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? सर क्या मामला है? मोबाइल लेके यादव को गिरफ्तार कर लिया क्या? पप्पू यादव मेडिकल अनफिट अपने आप को बता रहे थे सर, क्या कुछ पुलिस किस तरह से प्रिकॉशन लेते हुए अरेस्ट कर रही है? पुलिस पूरा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। कानून प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर वो मेडिकल पर है, दवाइयों पर है, तो उसकी दवाइयाँ हमको प्रोवाइड। कहाँ ले जाया जा रहा है पप्पू यादव? केयरटेकर है, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। कहाँ ले जाया जा रहा है? कहाँ ले जाया जा रहा है? उनको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। सर किस मामले में सर भानु प्रताप जी सर किस मामले में अरेस्ट हो रहे हैं? सर अचानक 3 दिन पहले ना पुलिस ने माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, उसमें पहले अवेलेबल वारंट आया था सर इधर सर इश्तेहार आया था। ये ऐसे आपकी सिटीजन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस चल रहा है 95 का केस है, तो माननीय न्यायालय में चल रहा है, क्योंकि अपने वकील के माध्यम से स्वयं अपने जानकारी होगी। पुलिस क्यों नहीं उस समय से पीछे पहले अवेलेबल वारंट पर चलिए सर, थैंक यू सर। भानु प्रताप जी किस मामले में अरेस्टिंग सेक्शन क्या था जो उन्हें? हाँ किस मामले में सर, कब का मामला था, ये सब कंफर्मेशन कर दें आधिकारिक बयान सर। ये 1995 का मामला था, जिसमें भारतीय कर रहे हैं और इसी में इनको प्रोड्यूस होना था और ये कुर्की आया हुआ था। उससे पहले AW, NBW और इश्तेहार भी आए हुए थे। अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं कुछ, और उन दवाइयों को ले लिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑफेंस क्या था सर, ये क्या था? आपको विस्तार से बता देगा। बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। जानिए खतरा है भैया, ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से भी
बदले की भावना से बदले की भावना उससे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते हैं? खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हम बोले भैया कौन है आप? अब वारंट है, चलिए। मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा। मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से कि एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई पूरी रही। की प्रयास है सरकार। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट करने आई है। किस केस का वारंट लेकर आया? भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। बाहर में एक बस फोर्स आए हुए हैं गिरफ्तारी की बात। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे आप? अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब आते हमको काहे का डर लगेगा? हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछली बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं पर। मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दी। क्या लग रहा है? सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा तो अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत लिए। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए हैं। आप तो देखे ही, वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया है। तो जाहिर सी बात है कि सिटी एसपी वेस्ट पर भानु प्रताप ने साफ किया है कि किन मामलों में पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई है। तो दूसरी ओर पटना के मंदिरी आवास जहां पूरी कार्रवाई हुई है, उस जगह की देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साफ तौर से आप देख सकते हैं कि समर्थकों का हो हंगामा बदस्तूर जारी है। और इसी हो हंगामे के बीच पटना पुलिस की टीम सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ले गई। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।